माध्यम से ज्यादा तो कुछ नहीं बोलूंगी, पर इतना जरूर कहूंगी कि आप समाज में अगर शिक्षा लाएंगे तो शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी लाइए, क्योंकि अगर आप संस्कार नहीं लाएंगे तो शिक्षा भी व्यर्थ है, शिक्षा भी व्यर्थ है। क्योंकि आज की शिक्षा पेट भरना सिखा रही है। अगर बेटे के लिए आप ऐसा नहीं है, बेटी के लिए भी पढ़ाइए, बेटी के लिए भी पढ़ाइए, 2 रोटी का भूखा रहिए, पर मजदूरी करके अपने बच्चों को जरूर पढ़ाइए। और संस्कार, अगर आप अपने बेटे को सागर में या भोपाल में पढ़ाई के लिए भेज देंगे और मजदूरी करेंगे, फिर भी आप अपने बेटियों को या अपनी बेटियों को कोई कमी नहीं रहने देंगे, तो आप अगर अपने बेटों बेटियों को लायक बनाते बनाते ये मत भूल जाइए कि बेटा एक दिन पढ़ जाए तो आपको नालायक समझने लगे। तो मैं आपसे यही कहूंगी कि आप संस्कार के साथ साथ अपने बेटों को शिक्षाएं दें, बेटियों को शिक्षा दें और अपनी बेटियों को इस लायक बनाएं, क्योंकि बेटियां उसकी बूंदें होती है बेटियां, और जरा सा दर्द हो तो रोती है बेटियां। ये वो बेटियां हैं कि वो चाहे तो एक नहीं 2-2 कुल को रोशन कर दें, और वो चाहे तो इस रानी अवंतीबाई जैसे महावीरों के और क्रांतिकारें और आप सभी के अंदर क्रांतिकार जगा दें। ये वो बेटियां हैं, ना तो वीरों से ये पृथ्वी अभी खाली है और ना ही रहेगी। ब्रह्मानंद जी ने बहुत अच्छा किया, बहुत उचित किया कि आप ब्रह्मानंद जी की बात यहाँ क्यों आ रही है, क्योंकि इसलिए आ रही कि आप ब्रह्मानंद जी जैसे कुछ आचरण तो लाइए, नहीं तो चिल्लाते चिल्लाते वैसे भी गले का थूक सूख जाता है। लेकिन कहते हैं ना कि भैंस के आगे बीन बजाओ तो उसे कोई समझ नहीं आती। तो मैं आपसे यही कहूंगी कि आप अपनी जब बार बार ब्रह्मानंद जी की बातों को लाया जा रहा है तो इसे जरूर आप सुन के एक कान से और दूसरे कान से मत निकालिए, इसको हृदय में रखिए और इसको हृदय की, इसके दिल की गहराइयों तक छुइए कि हाँ, जानिए कि एक ब्रह्मानंद जी हैं, वो लोधी समाज में जिन्होंने शिक्षा का पताका फैला दिया है, जन जन में उन्हें सारे भारत में जाना जाता है, ऐसे ब्रह्मानंद जी महाराज को। और ब्रह्मानंद जी ने शिक्षा ही नहीं और लोधी समाज का ही कल्याण नहीं किया। आज तो ये होने लगा है, अरे हम अगर कोई यादव है तो यादव कल्याण करें, यादव का अपना हित का चाहते हैं, लोधी है तो लोधी अपने हित का चाहते हैं, ठाकुर अपने हित का। अरे पर उन्होंने सब समाज का कल्याण किया, अपने समाज का तो किया ही, पर सब समाज का कल्याण किया। तो ये सबको मिटा के देश की जो भावना है, जो अनेक प्रकार के आपके अंदर जो गलानी है, इस गलानी को दूर करने के बाद आप सब समाज का कल्याण करिए और आप अपने कुल का कल्याण करिए और अपनी लोधी समाज का कल्याण करिए। यही अपना कर्तव्य है और यही आपका और मेरा बड़ा कर्तव्य है। मुझे बहुत गौरव है और मैं अपने आप को बड़ा भाग्यशाली क्यों समझती, क्योंकि मैं उस मंच के लायक मुझे परमात्मा ने बनाया है। और दुनिया वाले जलते हैं तो जलने दो, क्योंकि ये जलने का तो है ही, क्योंकि जब आगे बढ़ते हैं ना तो आगे बढ़ते हैं तो दुश्मन भी होते हैं, क्योंकि बनी के चेहरे पर लाखों निशान होते हैं और जब बनी बिगड़ जाए तो दुश्मन 1000 होते हैं। क्योंकि अगर आप बीच के रह गए तो आपके 1000 दुश्मन हो गए, अगर आप अपनी ऊंचाइयों को छू गए तो आपके पीछे 1000 तालीदार जय जयकार नारे लगाने वाले होंगे। क्योंकि आप तो वो छत्री हैं, आप तो वो राजपूत हैं कि अगर तुम ठान लोगे तो गगन से तारे भी खींच सकते हो, और अगर तुम राजपूत छत्री छान लेंगे तो तूफान का मुंह भी मोड़ सकते हो। आइए, आज मैं पिछोर विधानसभा से आई हूँ, क्योंकि मेरा जो जन्म स्थान है वो पिछोर विधानसभा है और जो मैं रहती हूँ चित्रकूट में सरवंगा आश्रम और वृंदावन में चनापुआ आश्रम।
मैं राम कथा भागवत कथा करती हूँ और मुझे यहाँ आने का अवसर बड़ा प्राप्त हुआ, बड़ा सौभाग्य है मेरा कि आप सभी के मुझे दर्शन हुए, क्योंकि आप सभी ब्रह्म शक्तियाँ हैं और विद्युत गण हैं। क्योंकि मेरे बड़े भाग्य हैं, मैं अपने आप को बड़े भाग्यशाली समझती कि आप सभी भाइयों की, माताओं के, बहनों के मुझे आप सभी का दर्शन हुआ और इस मंच के माध्यम से आप सभी से मेरा मिलना हुआ। एक बार जयकारा लगाते हुए मैं अपनी बाड़ी को विराम देती हूँ। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, ब्रह्मानंद, ब्रह्मानंद, रानी अवंतीबाई, रानी अवंतीबाई, लोधेश्वर, जय लोधेश्वर, फिर जय जय वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय दीदी जी। इसी प्रकार से आप पूरे भारत में अपने वक्तव्य से लोगों को प्रभावित करती रहें। कहते हैं कि ज्योति से ज्योति मिलाते चलो और प्रेम की गंगा बहाते चलो। राहों में जो मिले दीन दुखी उन सबको गले से लगाते चलो और प्रेम की गंगा बहाते चलो। नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो।